Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we study the chapter number 7, linear equations and inequalities of class 9th. Firstly, we have to know that what is linear equations. In page number 130, there is a definition of linear equation. A linear equation in one unknown variable x is an equation of the form ax plus b is equal to 0, where a, b belongs to real number and a is not equal to 0. आसान अल्फाज में लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस हैं जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसा कि इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। इधर देखा जाए तो आपके पास अननोन वेरिएबल जो है वो x है, a और b आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। सो अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी यहाँ पर 1। सो ऐसी इक्वेशंस जिनमें डिग्री 1 हो, इन शॉर्ट हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो, तो वो इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? लीनियर इक्वेशंस। फर्दर कुछ एग्जांपल्स मैंने राइट की हैं। इन एग्जांपल्स में देखें 2x + 4 अननोन वेरिएबल है x और इसकी पावर क्या है 1। सो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ अननोन वेरिएबल y और हाईएस्ट डिग्री 1 है, अननोन वेरिएबल a और हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस होंगी उनको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, आपको क्लास में इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस का बताया था, एक बार फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन बच्चों वो होती है जिसमें इक्वलिटी होल्ड करती है। इसका मतलब है जिसमें इक्वल आ जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? इक्वेशन। जैसा कि यहाँ देखें 2x - 1 = 0, तो ये आपके पास एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इज इक्वल आ गया है। अब बताएं कि ये कौन सी इक्वेशन है जिसमें आपके पास वेरिएबल की डिग्री 1 हो। सो जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो उसको आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी ना हो, इज इक्वल ना हो, तो इनको देखें 2x - 1 एक एक्सप्रेशन है, 4y + 2 ये भी एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही। जैसे कि इस चैप्टर में आप देखें कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। सो लीनियर इक्वेशन को तो हमने इसको क्लियर कर लिया कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो उनको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। इनइक्वालिटीज़ देखते हैं कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। सो बच्चों, इनइक्वालिटीज़ नाम से वाज़ह हो रहा है कि जो इक्वल ना हो, जिसको हम बराबर नहीं कह सकते। तो इनइक्वालिटीज़ आपके पास यही हैं कि आपके पास या लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। सो इस टाइप के जितने भी सिंपल्स आ जाएंगे किसी इक्वेशन में तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये इनइक्वालिटीज़ हैं। बच्चों, ये जनरल इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशंस का। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 आपने इनको सॉल्व करना है सिंपल इक्वेशंस को। तो ये आपके पास इक्वेशंस गिवन है, टोटल इसके 10 पार्ट्स हैं। इनमें देखें तो हर इक्वेशन में आपके पास एक अननोन वेरिएबल है, एक अननोन वेरिएबल है, तो इट्स मीन ये आपके पास, या आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके देखें तो आपके पास लीनियर इक्वेशंस ही बनेंगी। उन अननोन वेरिएबल को आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि उस अननोन वेरिएबल की रूट क्या होगी। Here is the part 1 of question number 1. पार्ट 1 में आपको एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में देखें तो अननोन वेरिएबल आपके पास है x। आपने ये x फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये 2 टर्म्स हैं x वाली, राइट हैंड साइड में एक टर्म है x वाली। आप इन क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को फाइंड आउट कर लो। तो मुझे ज़्यादा इजी ये लग रहा था कि मैं सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले आई ताकि मैं इजीली उनको सॉल्व कर सकूँ। जैसे कि पहले बोले, इनको सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं, आप कर सकते हो कोई भी और मेथड। सो देखो बच्चों, यहाँ +x है तो मैं +x को इस तरफ ले आई, ये बन गया -x। अब देखें तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में तीनों वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं, यानी कि मैं वेरिएबल वाले टर्म्स को सबको एक तरफ ले आई और कांस्टेंट को एक तरफ ले गई। अब वेरिएबल्स जब यहाँ पर हैं तो मैं इनको सॉल्व करती हूँ, कांस्टेंट को एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ देखें इसके बारे में तो कुछ ना हो तो 1, 3 और 2 का एलसीएम लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा
6, 3 इंटू 2 करें तो आपके पास 6 आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको बहुत अच्छे से आता है। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई। 3 को इस पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2। 2 को मैंने ऊपर वाली टर्म 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 को मैंने ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को डिवाइड करेंगे तो 6 को मैंने ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज़ अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखा। तीनों लाइक टर्म्स हैं, तीनों एक्स की फैमिली से बिलोंग करें। तीनों को सॉल्व किया तो हमारे पास -5x आ गया। अब देखें तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, इक्वल के राइट हैंड साइड पे भी एक फ्रैक्शन है। जैसे कि मैंने फर्दर एक अलग स्टेप ये किया है कि हम चाहें तो दोनों तरफ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। वरना आप चाहो तो 5x यहीं पर आएगा, 6 को सिर्फ उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दो, ये कैंसिल होके 1। x को फाइंड आउट करना है, -5 एक्स्ट्रा टर्म है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए कितने अननोन वेरिएबल है, एक ही। या आप ये देखें तो अननोन वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो सोल्यूशन भी कितने आएंगे 1। जितनी पावर होगी उतने उसके आंसर्स आएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट को अपने इस फॉर्म में हर सूरत लिखना है। सो बच्चों आपने इसके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 खुद सॉल्व करना है। इनमें जो हो मुझे क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं वो मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ, और मैं आपको इसकी PDF फाइल भी प्रोवाइड कर दूँगी। सो इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको इसके लास्ट पार्ट सॉल्व करवा देती हूँ।